हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई एंड स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार टॉपिक का थर्ड वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टेस्ट हैं और उसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं सीमेंट का। तो हमारा टेस्ट है टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा है टेस्ट ऑफ सीमेंट में, वो है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट ये क्या टेस्ट, इसका पर्पस क्या है इस टेस्ट का? ये मेजर करता है मीन साइज ऑफ ग्रेन्स। ये साइज ऑफ ग्रेन्स को मेजर करता है। और दूसरा पर्पस इसका है सरफेस एरिया को मेजर करना। तो फाइननेस टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग करते हैं साइज ऑफ ग्रेन्स को मेजर करने के लिए और दूसरा सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए। अब इसके लिए जो अपैरेटस यूज होता है, कौन सा मेथड यूज होता है जिसके हेल्प से हम लोग फाइननेस टेस्ट करते हैं? तो पहला मेथड है हमारा सीव मेथड। क्योंकि हम लोगों को साइज पता करना होता है तो सीव के थ्रू अगर जो पास कर जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि किस साइज का ग्रेन्स है। तो पहला मेथड है सीव मेथड। एंड दूसरा पर्पस हमारा था सरफेस एरिया को मेजर करना। तो इसके लिए हम लोग एयर परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं। और इसी का एक और मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये तीन मेथड का यूज करते हैं हम लोग क्या मेजर करने के लिए? फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट मेजर करने के लिए। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट है। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग क्या पता करते हैं? टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट ऑफ अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट है, तो उसको पेस्ट बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पानी का जरूरत होगा उसी को हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट बोलते हैं। अब इसको हम लोग किस अपैरेटस के हेल्प से इसको पता करते हैं कंसिस्टेंसी? बिकेट अपैरेटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर ये सारा याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं इससे। तो ये हमारा बिकेट अपैरेटस के हेल्प से हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट पता करते हैं। अब आता है सेटिंग टाइम। तो हम लोगों को पता है एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो टू फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसको भी सेम ही इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, सेम अपैरेटस होता है। बिकेट अपैरेटस के हेल्प से ही हम लोग सेटिंग टाइम को भी मेजर करते हैं। हमारा नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट, जिसके बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो देखते हैं साउंडनेस टेस्ट क्या करता है। टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट दैट इज द वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट। हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को, जिसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। यही दोनों की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसको हम लोग को ये भी पढ़ चुके हैं कि दो मेथड होता है इसको करने का। पहला मेथड लीच एटेरियर अपैरेटस, जिसका यूज हम लोग कब करते हैं? जब फ्री लाइम ओनली मेजर करना हो, जब अनसाउंडनेस किस वजह से हो? बस फ्री लाइम की वजह से हो। और दूसरा हमारा है ऑटोक्लेव टेस्ट, ये जब दोनों की वजह से साउंडनेस आए, यानी फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ टेस्ट टू चेक द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब का साइज क्या होना चाहिए? 7.06 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर 70.6 मिलीमीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग क्यों बनाते हैं और सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, इसलिए इसका साइज ये होना चाहिए। अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते तो इसका साइज क्या हो जाता? 150 mm फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए भी हम लोग क्यूब बनाते हैं और उसका साइज ये होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और टेंसाइल किससे करते हैं? ब्रिकेट टेस्ट से करते हैं हम लोग, टेंसाइल या स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन, टू फाइंड आउट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब सीमेंट मिक्स होता है पानी के साथ तो हीट लिबरेट होता है। तो ये हम लोग पता करते हैं किस अपैरेटस के हेल्प से? कैलोरीमीटर। ये हम लोग को बताता है कि कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट हुआ। एंड जो आखिरी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट।
स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का पता करने के लिए लीचेटेरियल फ्लास्क, ध्यान रखना है फ्लास्क है, और यहाँ क्या था लीचेटेरियल अपैरेटस, दोनों अलग अलग अपैरेटस है, इसलिए दोनों को ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग लीचेटेरियल फ्लास्क से यूज करते हैं। अब कंसिस्टेंसी हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग कंसिस्टेंसी, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग कंसिस्टेंसी देखते हैं। पहला है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85 होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि सेटिंग टाइम के लिए हमारा 0.85 कंसिस्टेंसी पे हम लोग जो पेस्ट बनाएंगे वो 0.85 P कंसिस्टेंसी पे होगा, यानी कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारा P है, इसका 0.85 टाइम्स होगा। ठीक है, जब साउंडनेस टेस्ट करना हो तो 0.78 कंसिस्टेंसी पे बनाएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4+3 एंड टेंसाइल के लिए P/5+2.5। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, मैंने दोनों को दे रखा है पहले ही, ताकि आप लोग एक जगह देख लें और आगे क्वेश्चन में हम लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या है। सो पहला क्वेश्चन ही टेस्ट ऑफ सीमेंट से आ गया, लीचेटेरियल अपैरेटस। तो हम लोगों को अब पता हो चुका है कि लीचेटेरियल अपैरेटस क्यों यूज करते हैं, हम लोग साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। तो अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। लीचेटेरियल अपैरेटस, इन लीचेटेरियल अपैरेटस एस्टिमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, यानी कि हम लोग ये चेक करते हैं एक्सपेंशन पोटेंशियल करने का मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम चेंज का पता करते हैं लीचेटेरियल अपैरेटस में, सही बात है। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट। तो हम लोग दो मेथड से तो टेस्ट करते थे, एक मेथड होता था लीचेटेरियल जिसमें हम लोग फ्री लाइम पता करते थे, दूसरा लीचेटेरियल में हम लोग फ्री लाइम पता करते थे, और दूसरा ऑटोक्लेव होता था जिसमें दोनों पता करते थे। कौन कौन, ऑटोक्लेव में हम लोग पता करते थे फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। तो एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, तो मैग्नीशिया हम लोग किस मेथड में यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं ऑटोक्लेव में, ना कि लीचेटेरियल में, ऑटोक्लेव में पता करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम सही है। अडॉप्ट 0.78, अभी जस्ट ही हम लोग ने देखा है कि कंसिस्टेंसी 0.78 टाइम्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 0.78 P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीशिया हम लोग किस मेथड से, ऑटोक्लेव मेथड से पता करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द ऑड एंट्री, इसमें से कौन ऑड है, ऑड एंट्री अमंग सिलिका फ्यूम, राइस हस्क एश, मेटाकाओलिन एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट प्रोडक्ट। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा सिलिका फ्यूम होता है, सिलिका फ्यूम और राइस हस्क एंड मेटाकाओलिन, जो ये तीनों है, ऑप्शन ए बी एंड सी, ये तीनों जो हमारा है, ये हमारा पोजोलोनिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, पोजोलोनिक मटेरियल, जिसका यूज हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। कौन सा सीमेंट बनाते हैं, पोर्टलैंड पोजोलोनिक सीमेंट, हम लोग सब जानते हैं इस चीज को, सीमेंट, इसको हम लोग PPC से भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारा इसमें ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, इसका यूज हम लोग ये हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और ये जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, ये कहाँ से आता है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, जहाँ आयरन और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है,
उसका बाई प्रोडक्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा इसका। तो इसका यूज हम लोग करते हैं पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बनाने में। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें ऑड क्या है, तो या इसमें ये तीनों पोजोलेनिक मटेरियल है, जबकि हमारा ऑप्शन सी जो है ये कौन सा मटेरियल है, ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से ऑब्टेन होता है और इससे दूसरे टाइप का सीमेंट बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव बाय। तो फिर से हमारा ये क्वेश्चन आ गया बॉक्स कंपाउंड पे बेस्ड है। तो हमारा बॉक्स कंपाउंड यहाँ पे सब दे रखा है C3H, C3H, C4A, और हम लोग अभी तक ये भी जान चुके हैं कि इन लोगों का क्या क्या फंक्शन। तो यहाँ स्ट्रेंथ इंक्रीज करने, इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करना है, रेट स्ट्रेंथ गेन का रेट इंक्रीज करना है। तो हम लोग को पता है कि अगर सीमेंट में हायर अमाउंट में क्या हो, C3H, C3H किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ईयरली स्ट्रेंथ के लिए, हम लोग सब जानते हैं ईयरली स्ट्रेंथ के लिए। तो ईयरली स्ट्रेंथ के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर इसी का अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, हायर कंटेंट ऑफ C3H। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि C3H ईयरली स्ट्रेंथ में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। कह रहा है कि कौन सा ग्रेड ऑफ सीमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो जनरली OPC सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ये 3 फॉर्म में आता है। कौन कौन से फॉर्म में आता है, OPC 33, OPC 43 एंड OPC 53। ये 3 फॉर्म इसका आता है। ये नंबर्स जो लिखे हैं 33, 43 एंड 53, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 28 डेज का जो स्ट्रेंथ होता है, 28 डेज स्ट्रेंथ इन MPa, और कह सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इसका जो 28 डेज स्ट्रेंथ होता है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन से अवेलेबल नहीं होंगे। तो मार्केट में सबसे जो लोएस्ट स्ट्रेंथ का सीमेंट आता है वो 33 है, और क्वेश्चन में दे रखा है 23। तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। देखते हैं एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम हमारा होता है 0.0347 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ठीक है, और इसी को राउंड ऑफ करके हम लोग लिख सकते हैं 0.035 मीटर क्यूब, या फिर लीटर में 35 लीटर। वेट कितना होता है सीमेंट के, एक बैग का वेट होता है 50 kg। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है सीमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो हम लोगों को पता होना चाहिए 3.15 होता है। और किस मेथड से हम लोग इसको पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस मेथड से, किस अपैरेटस के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये होता है हमारा ली चटेरियल फ्लास्क। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 0.0347। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, और कंक्रीट का प्रोपोर्शन दे रखा है 1:2:4। यानी इसका मतलब हम लोगों को समझ आना चाहिए 1:2:4 इसका किस चीज का रेशियो है। ये होता है सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, एंड कोर्स एग्रीगेट, ये हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये इस चीज का रेशियो होता है। तो अब कह रहा है कि और वॉल्यूम ऑफ दे रखा है इसमें
वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हम लोगों को बनाना है वो कितना है 1 मीटर क्यूब। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट जो होता है ये इक्वल होता है 1.54 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। यानी कि जब हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं कंक्रीट में तो कंक्रीट में तो क्या होता है इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है और ये 1.54 टाइम्स तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही है कि जो वेट कंक्रीट का वॉल्यूम होता है हमारा वो 1.454 टाइम्स ज़्यादा होता है ड्राई कंक्रीट का। तो हम लोगों को ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम तो पता है 1 मीटर क्यूब दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इससे क्या वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का रेशियो हमारा कितना है 1 और टोटल कितना है 1 + 2 + 4। 1 + 2 + 4 में हमारा 1 कितना है क्या है सीमेंट है और ये हमारा जो वेट कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.54 × 1 यानी कि 1.54 मीटर क्यूब हो गया। तो हमारा जो कंक्रीट बन चुका है उसमें सीमेंट का वॉल्यूम कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 4 इंटू 1:5 1.54 में पता करना है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आता है 0.22 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है यूज हुआ है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितना बैग सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होगा, तो हम लोगों को बैग के फॉर्म में बताना है और हम लोगों को पता है कि एक बैग जो सीमेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब और हमारे पास है ये जो हम लोग को जरूरत कितना है 0.22 मीटर क्यूब का जरूरत है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 0.035 मीटर क्यूब सीमेंट का जरूरत पड़ता है किस एक बैग सीमेंट में। तो 1 मीटर क्यूब में कितना बैग सीमेंट का जरूरत पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई 0.035। तो 0.22 मीटर क्यूब में कितना बैग ऑफ सीमेंट का जरूरत पड़ेगा इतना बैग 1.035 इंटू 0.22 सॉल्व करने पे आएगा हमारा 6.285 यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.3 बैग 6.3 बैग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से टेस्ट ऑफ सीमेंट पे क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन किस apparatus के हेल्प से हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट मेजर करते हैं। तो और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता क्या है, हम लोग को जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है पेस्ट बनाने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं और इसको हम लोग बिकट apparatus का हेल्प से मेजर करते हैं इस टेस्ट को। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 days crushing strength of cement is tested on 70.7 mm size cube of mortar having cement to sand proportion। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो सीमेंट और सैंड का यूज करते हैं सीमेंट और सैंड का यूज करते हैं किस लिए जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और इसके लिए हम लोग 70.7 mm का क्यूब बनाते हैं। कितने क्यूब बनाते थे 3 क्यूब बनाते हैं और तीनों का क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं, जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। तो सीमेंट और सैंड का यूज करते हैं इसके पेस्ट को बनाने के लिए, तो इसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, तो इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए 1:3 के प्रोपोर्शन में हम लोग लेके इसका सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ द सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो फिर से बॉक्स कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं इसमें कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड है जो कि लिबरेट करता है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो मैं कुछ डेटा है जो कि प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आप लोगों को कि हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका कितना होता है। तो ये हमारा C3S है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, फिर C2S, यहाँ C3A है एंड C4AF। तो जो हमारा C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 500 जूल पर ग्राम, किस यूनिट में हम लोग ले रहे हैं 500 जूल पर ग्राम। जो हमारा C2S है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इसीलिए हम लोग इसका कहाँ यूज करते हैं, इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं मास कंक्रीटिंग वाले सीमेंट जो लो हीट सीमेंट बनाते हैं इसका, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है, 260 होता है। C3A फ्लैश सेट के लिए काम आता है, तुरंत सबसे पहले वाटर से रिएक्ट यही करता है और तुरंत सेट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी में निकलता है 865 जूल पर ग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा C4AF जो कि 425 जूल पर ग्राम इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में है, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में है 865, जो कि किसका है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन का। हीट ऑफ हाइड्रेशन तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट C3A, उसके बाद हमारा C3S, उसके बाद C3S C4AF एंड सबसे कम C2S। ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन का टोटल हीट लिबरेट होता है उसका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा तेज से हीट लिबरेट करता है। तो रेट जहां पूछा जाए तो वहां ऑर्डर चेंज हो जाता है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जहां रेट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा तेजी से जो हीट लिबरेट करता है वो हमारा C4AF है, यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट, सबसे ज़्यादा रेट इसी का होता है। उसके बाद हमारा C3A है, उसके बाद हमारा C3S और इसके बाद हमारा C2S, सबसे कम रेट से C2S लिबरेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट नेमली, फिर से बॉक्स कंपाउंड C3A, C2S, C3A एंड C4A, द फर्स्ट टू सेट एंड हार्ड एज, सबसे पहले कौन सेट करता है। तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये शायद 5वीं और 6ठी बार है जो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बॉक्स कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इन चारों में से सेट करता है वो कौन है C3A, जो कि फ्लैश सेट के लिए जाना जाता है, फ्लैश सेट, और सबसे ज़्यादा हीट लिबरेट भी यही करता है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से हीट लिबरेट कौन करता है, तो रेट किसका ज़्यादा होता है, रेट ज़्यादा होता है C4AF का। लेकिन अमाउंट में पूछा जाए कि अमाउंट सबसे ज़्यादा हीट लिबरेट कौन करता है, तो C3A, और सबसे जल्दी सेट करता है C3A। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। कहता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए हमारा कंसिस्टेंसी कितना हो, अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर जो पेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में ही हम लोगों ने देख रखा है कि अगर सेटिंग टाइम का टेस्टिंग हो, या तो इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फाइनल सेटिंग टाइम हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी सेटिंग टाइम, इनिशियल या फाइनल, कोई भी सेटिंग टाइम हो, इसके लिए जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो 0.85 पी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन डी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।